जिसके सिर के ऊपर सतगुरु है वो अपने आप संभाल लेगा उसको, और जिसका है ही नहीं कोई भी उसको कौन संभालेगा। इसलिए गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करो, उसके बिना कोई छूटने का रास्ता नहीं है। ये ज्ञान आपको कौन बताता है, रास्ता कौन बताता है, भक्ति करने का तरीका कौन? गुरु, जो आपको गुरु बताता है किस तरीके से, किस रास्ते पे चल के अपने जीवन को साधें और किस प्रकार से हम इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अगर हम ऐसे ही कह दें कि ध्यान करो, किस चीज़ का ध्यान करेंगे भाई? ध्यान कहाँ रुकेगा मन? करते हैं, करने के तरीके बहुत अलग अलग सब ने अपनाए हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, उसी की तलाश में निकले हैं। और जिसकी तलाश में निकले हो प्रभु ने ये भी इंतज़ाम सबके लिए किया है। अगर सच्चे बन के तुम चलोगे तो एक दिन तुम्हें वो रास्ता भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा। अनेकों जन्मों के बाद मनुष्य का चोला मिलता है। ये नहीं है कि ये हमारा आखिरी हो, ये भी नहीं है कि हमारा ये पहला जन्म हो। ये सिलसिला प्रकृति में चलता रहता है, लेकिन सबसे उत्तम चोला इसलिए है कि पांचों तत्व इंसान में मौजूद हैं, जिनको आप शायद जब इंसान का शरीर पूरा हो जाता है तो आप कार्डों में छापते हो, संदेश देते हो कि फलाना व्यक्ति 5 तत्व में विलीन हो गया। तो ये 5 तत्व का एक पुतला बनाया गया, लेकिन इसमें चेतन की जो धार है वो अगर नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है। उसके कारण वो 5 तत्व काम करते हैं, और वही उसको ही अपने आप को पहचानना और जानना है। जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है वो प्रभु को पहचान लेता है। ना किसी धर्म के चक्कर में पड़ो, ना किसी मजहब के चक्कर में पड़ो, सिर्फ उस मालिक को मानो कि वो हाजिर नाजिर हर जगह है। हर जगह सब मानते हो, सर्व है, मान्य बात है। ये सब कहते हैं कि वो ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान है, वो ऑलमाइटी। और किस तरह से वो सब जगह होते हुए कहीं भी नहीं है, और कहीं भी ना होते हुए सब जगह है। ये है उसका। तो उसको कहाँ खोजोगे? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। ध्यान साधना अगर करनी है तो मन को रोकना पड़ेगा। मन रुकेगा किसको? मन तब रुक सकता है कि मन को उससे ताकतवर चीज के अधीन कर दें। मन से ताकतवर कौन है? गुरु। गुरु के जब अधीन कर दोगे, इसीलिए गुरु के गीत गाए गए। कोई भी हमारा शास्त्र, कुरान, पुराण, गीता, सब जगह, और जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, श्री कृष्ण जी के भी गुरु थे, श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे, और जितने ऋषि मुनि जितने भी हुए, बिना गुरु के कोई हुआ हो तो बताओ? जो भी इस संसार में आया और जिन्होंने भी अपना कल्याण किया, आज इनकी महिमा हम गाते हैं, वो सिर्फ गुरु के कारणों की महिमा है।